Hello, beautiful souls. This is Samvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जनवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो नया साल है 2026, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो सपने आपके 2025 में पूरे नहीं हो पाए, वो आपके सभी सपने 2026 में जरूर साकार हों। यही मेरी प्रार्थना ईश्वर से आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर परिवार का माहौल बहुत ही ज्यादा स्टेबल और सुखद रहे। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लियो पीपल, ये जो जनवरी का महीना है, ये जनरल टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है द चैरियट का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। तो लियो पीपल, आप ये चीज तो जानते ही होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ समर का निकल कर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि ये महीना आपके लिए थोड़ा इमोशनली कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ होने के बावजूद भी दिल फुली सेटिस्फाइड नहीं है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोग भी होंगे, पर फिर भी अंदर से एक अजीब सी एम्प्टीनेस या बोर्डम आप फील कर सकते हैं। कभी कभी आप खुद से ही पूछेंगे मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। इस महीने में आप थोड़ा ओवर थिंकिंग मोड में रह सकते हैं। आप जो ऑलरेडी मिल रहा है उसकी वैल्यू थोड़ी कम महसूस करेंगे और जो नहीं मिला है उस पर फोकस आपका ज्यादा रहेगा। ये कार्ड वार्निंग देता है कि आप किसी अच्छी चीज को सिर्फ इसलिए मिस ना करते क्योंकि आप मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं। इस महीने यूनिवर्स आपको छोटे छोटे साइंस देंगे, पर आपको थोड़ा कॉन्शियसली उन्हें देखना होगा। अगर आप रुक कर शांत मन से चीजों को देखेंगे तो समझ आएगा कि सब कुछ बुरा नहीं है। ये महीना आपको सिखा रहा है कि ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तब ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। चाहे पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूजन, रुकावट या इमोशनल अप डाउन हो रहे हों, इस महीने आप अपने हाथ में अपनी लाइफ की कमांड लेंगे। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप होगी कि अब जो भी होगा मैं डायरेक्शन खुद डिसाइड करूंगा या करूंगी। इस महीने आप डिसीजन लेने से डरेंगे नहीं। अगर पहले लगता था कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो अब सिचुएशन बदलने लगेगी जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत इसी एनर्जी से होने वाली है जो मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, ये कार्ड ये कह रहा है कि मूवमेंट जरूर होगी, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपका माइंडसेट हो। आप थोड़ा डिसिप्लिन भी हो जाएंगे। जहां पहले कंफ्यूजन था वहां क्लैरिटी आने लगेगी।
इस महीने आपको बैलेंस रखना होगा इमोशंस और लॉजिक के बीच। अगर आप दोनों को साथ लेकर चलोगे तो विक्ट्री पक्की है। ये महीना आपको बताता है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं, बस फोकस नहीं खोना है आपको। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इस महीने आप इमोशनल होने से ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। आप चीजों को दिल से कम और दिमाग से ज्यादा देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड हो जाएंगे, बल्कि आप अननेसेसरली जो ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आप दूर हो जाएंगे। आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करना शुरू करेंगे। अगर कोई सिचुएशन या कोई इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा था तो इस महीने में आप उससे क्लियरली देख पाएंगे। आप सच और झूठ में फर्क कर पाएंगे। ये महीना आपको मेंटली स्ट्रांग बना रहा है। आप अपनी बात लॉजिकली रखेंगे बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए। इस महीने में एडवाइस लेने या देने का रोल भी आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग आपसे गाइडेंस मांग सकते हैं क्योंकि आपका अप्रोच मैच्योर होगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, इमोशंस को कंप्लीटली सप्रेस ना करें, बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ओवरऑल ये महीना आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाता हुआ दिखता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, पहला एक हफ्ता ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी में ही बीतेगा जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड थोड़ा सेंसिटिव मैसेज देता है। ये महीना आपको दिखा सकता है कि हर आर्ग्यूमेंट जितना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। ऐसे लगेगा जैसे कोई सिचुएशन विन लूज जैसी बन रही हो, पर उस जीत में खुशी कम हो। इस महीने आपको ये समझना होगा कि कुछ चीजें छोड़ देना ही सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। अगर आप हर बात प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो इमोशनल एग्जॉशन हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि पीस चूज करना राइट होने से ज्यादा जरूरी है। इस महीने कुछ लोग आपकी बाउंड्रीज टेस्ट कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ फाइट करना वर्थ इट है और कहाँ साइलेंस बेटर रहेगा। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो चीजें स्मूथली हैंडल हो जाएंगी। ये महीना आपको सिखा रहा है कि इनर पीस प्राइसलेस होती है। तो हर लड़ाई में आपको कूदना नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सामने वाला समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो आप उसे उसके हालात पर छोड़ दीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि इस महीने सब कुछ क्लियर नहीं होगा। कुछ चीजें हिडन रहेंगी, कुछ बातें आधी आधी समझ आएंगी। आपका माइंड कभी नेगेटिव सिनारियो से इमेजिन कर सकता है जिससे एंजाइटी फील हो सकती है, और ये स्पेशली फुल मून नो मून के अराउंड होगा क्योंकि इस मंथ में आपको फुल मून नो मून बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाले हैं। बट याद रखें, जो आप सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। इस महीने इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी। आपकी गट फीलिंग सही डायरेक्शन आपको दिखाएंगे। बस फियर और इंट्यूशन में फर्क समझना होगा। अगर कोई चीजें अनईजी लग रही हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, और बिना प्रूफ के कंक्लूजन भी मत बनाइएगा। यह महीना इमोशनल हीलिंग का भी हो सकता है। पुराने डर, पास्ट मेमोरी सरफेस हो सकती हैं। इस कार्ड का मैसेज है, अंधेरे में भी रास्ता होता है, बस धीरे धीरे चलना होता है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लाता है। ये महीना आपके लिए नर्चरिंग और अबंडेंस का सिग्नल देता है। और अगर आप एक लियो वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो इस महीने में आप ट्राई कर सकते हैं। आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। आप खुद को थोड़ा ज्यादा पैम्पर करना चाहोगे। कंफर्ट, ब्यूटी और इमोशनल वार्मथ की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। आपका सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होगा। इस महीने क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो या घर, रिलेशनशिप, बॉडी या इमोशंस पर काम कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको सपोर्ट मिल सकता है इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। ये कार्ड कह रहा है कि जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तब यूनिवर्स भी आपका ख्याल रखते हैं। इस महीने सेल्फ लव को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड एनर्जी, एक्साइटमेंट और न्यू बिगनिंग्स का सिंबल है। इस महीने आपके अंदर कुछ नया ट्राई करने का एक्साइटमेंट आएगा, चाहे वो कोई आइडिया हो, प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल चेंज हो। आप मोटिवेटेड फील करेंगे। कभी कभी इम्पेशंस भी आ सकता है, बट ओवरऑल जो वाइब है वो पॉजिटिव रहेगी। यह महीना आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। आप फ्यूचर को लेकर होपफुल रहेंगे और रिस्क लेने से इतना नहीं डरेंगे। बस एक एडवाइस है, एंथुजियाज्म के साथ कंसिस्टेंसी भी रखें। अगर आप एनर्जी को सही डायरेक्शन में लाएंगे तो ग्रोथ गारंटेड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इस महीने हार्ड वर्क अनअवॉइडेबल है। आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस करेंगे, चाहे करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डेडिकेशन से काम करेंगे। इस महीने स्लो प्रोग्रेस होगी पर सॉलिड होगी। आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में काम आएगा। ये महीना आपको डिसिप्लिन बनाता है। मैसेज सिंपल है, फोकस रखें, शॉर्टकट्स को अवॉइड करें, मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस महीने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर बैठेंगे। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है। ये कार्ड इमोशनल और नॉस्टैल्जिक एनर्जी लाता है। इस महीने आप पास्ट को याद कर सकते हैं, कोई पुराना रिश्ता, पुरानी फीलिंग या पुरानी खुशी। कभी कभी किसी ओल्ड कनेक्शन का मैसेज का थॉट आ सकता है। ये कार्ड हीलिंग का भी सिग्नल है। आप पुराने वुंड्स को थोड़ा जेंटली रिलीज कर पाएंगे। अगर आप पास्ट को ग्रैटिट्यूड के साथ देखेंगे तो प्रेजेंट और लाइट लगेगा। इस महीने इनोसेंस और सिंप्लिसिटी आपको पीस देंगे। छोटी चीजों में खुशी ढूंढना आप सीखिएगा। ये महीना आपको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला है। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। लियो पीपल, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर आइए जानते हैं कि इस महीने में लियो पीपल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, किस तरह से लाइफ चैनलाइज होने वाली है आपकी लव लाइफ। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये महीना इमोशनल मूवमेंट लेकर आ रहा है। पिछले टाइम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो या इमोशनल बर्डन था उससे धीरे धीरे रिलीज होने की एनर्जी दिख रही है। आपके दिल में जो दर्द, कंफ्यूजन या सवाल चल रहे थे उन पर आपको क्लैरिटी आने लगेगी। ये महीना पुराने पैटर्न तोड़ने का सिग्नल देता है, जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हो कि अब सेम साइकिल रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस महीने एक इमोशनल सॉफ्टनिंग होगी। या तो आप खुद ज्यादा काम और रिसेप्टिव फील करेंगे या फिर आपके पार्टनर का एटीट्यूड जो है उसमें आपको चेंज दिखने लगेगा। दिल के लेवल पर रिग्रेट, मिसिंग और रियलाइजेशन का फेज आपके पार्टनर के लिए चलेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट हो या ना हो, एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्शन वीक नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होंगे, बस एक्सप्रेशन का तरीका थोड़ा सा आपको ब्लॉक्ड फील होगा। ये महीना सडन मैसेज, इनडायरेक्ट अपडेट या कोई ऐसा मूवमेंट ला सकता है जहां आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए क्या सही है। ये जरूरी नहीं है कि तुरंत रीयूनियन हो, पर हीलिंग जरूर होगी। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील होती हुई आपको नजर आने लगेंगी। आप अपना इमोशनल पैकेज हल्का करेंगे और अपनी वर्थ को बेटर तरीके से समझने लगेंगे। ओवरऑल ये महीना नो कांटेक्ट में रहकर भी इमोशनल टर्निंग पॉइंट आपके लिए बन सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन में हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं तो ये महीना लव लाइफ के लिए काफी एक्सप्रेसिव और डायनामिक रहेगा। इस महीने कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपकी ज्यादा होगी, कभी इमोशनली डीप, कभी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स के साथ। दोनों तरफ इमोशन स्ट्रांग रहेंगे पर साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अटेंशन, रीएश्योरेंस और क्लैरिटी चाहिए। ये महीना बॉन्डिंग बढ़ा सकता है पर साथ ही ईगो क्लैशेस भी ला सकता है। कभी कभी छोटी बात बड़ी लग सकती है पर अच्छी बात यह है कि फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है।
अट्रैक्शन, अटैचमेंट और केयर आपके रिश्ते में आपको महसूस होगी। आप दोनों अपने अपने तरीके से रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाह रहे होंगे, बस अप्रोच थोड़ी सी आपकी डिफरेंट रहने वाली है एक दूसरे से। फ्यूचर के टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। कभी ऐसा लगेगा कि सब परफेक्ट है और कभी थोड़ा अनस्टेबल होगा। ये अप्स एंड डाउन्स नेचुरल हैं। अगर आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ये महीना रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट इमोशनल लेवल पर ले जा सकता है। ओवरऑल ये महीना लव लाइफ में पैशन प्लस टेस्टिंग फेस दोनों लाता है। जो लोग इमोशनली मेच्योर अप्रोच रखेंगे उनके लिए ये महीना कनेक्शन को और स्ट्रांग बना सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये महीना लव लाइफ के लिए काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। इस महीने कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो इमोशनली वार्म, केयरिंग और जेन्युइन हो। ये कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड जगह से आ सकता है, या तो किसी इंट्रोडक्शन के थ्रू या फिर अचानक किसी ऐसे इंसान से जो आपको इमोशनली सेफ फील करवाए। ये महीना अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ आपको फिजिकल लेवल पर महसूस नहीं करवाएगा, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी आप सामने वाले पर्सन से कनेक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी लैंग्वेज समझ रहा है। ये एक स्लो बट स्वीट स्टार्ट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं तो ये महीना उस कनेक्शन को रोमांटिक डायरेक्शन में ले जा सकता है। शादी के चांसेस इस महीने सीधे सीधे फाइनलाइज होने के कम है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगी कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन बनेगा वो एक लव एंगल के थ्रू बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अगर कोई अरेंज मैरिज में रिश्ता देखा जाए तो वो रिश्ता मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपसे इस चीज के लिए लड़ाई करें कि वो आपके लिए कोई रिश्ता देखना चाहते हैं तो आप उन्हें अलाउ कीजिएगा, क्योंकि अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ये महीना फाउंडेशन रखने का है, ट्रस्ट, कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी की। आप अपने पास से बाहर निकलकर फ्रेश स्टार्ट के लिए इस महीने में रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल सिंगल लोगों के लिए ये महीना होप, न्यू बिगनिंग और इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेकर आ रहा है। बस दिल खुला रखें और ओवर थिंकिंग से दूर रहें। और इस मंथ में जो ज़ोडिक साइन हो सकते हैं उस पर्सन के जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जिनके साथ आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। देखिए, अरेंज मैरिज की फॉर्म में अगर कोई रिश्ता आपके लिए फॉरेन लैंड से आता है ना, तो उसके फाइनलाइज होने के काफी ज्यादा चांसेस भी लग रहे हैं। ठीक है, फॉरेन लैंड वाला रिश्ता फाइनलाइज हो सकता है, बाकी नहीं होगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में करियर, फाइनेंसेस और जॉब, बिजनेस की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी लियो पीपल। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल के मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम होगा। इस फेज में आप पैसे और करियर दोनों को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। आप अननेसेसरी खर्च से बचना चाहेंगे और अपनी सेविंग्स, फ्यूचर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे। आपके लिए ये टाइम सेफ चलना सिखाएगा आपको, जहां आप हर स्टेप सोच समझ कर लेंगे। करियर और जॉब के एरिया में अचानक मूवमेंट आने वाली है। चीजें धीरे धीरे चल रही थी पर अब स्पीड पकड़ेंगी। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर आ सकता है। आपको लग सकता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो रोल चेंज, ट्रांसफर या नए प्रोजेक्ट का योग बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल या वर्क रिलेटेड रिलोकेशन भी पॉसिबल है। फॉरेन लाइंस का सीधा शिफ्ट अभी थोड़ा डिलेड हो सकता है, लेकिन फॉरेन कनेक्शन, क्लाइंट्स या ओवरसीज अपॉर्चुनिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा। आपको अपनी जगह बनाई रखनी होगी और अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ेगी।
पर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्लैरिटी है और सिचुएशन को हैंडल करने की मैच्योरिटी भी। आप इमोशंस में नहीं बल्कि दिमाग से डिसीजंस लेंगे जो आगे चलकर ग्रोथ लेकर आएंगे आपके बिजनेस में। इस मंथ एक बड़े रियलाइजेशन या टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा जहां आप समझ जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में अपने करियर में आगे बढ़ना है। आपको लगने लगेगा कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी फ्यूचर को लेकर एंजाइटी हो सकती है, पर ओवरऑल ये फेज आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्लियर विजन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये जो आपकी जनरल एनर्जीज हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए मिक्स सिग्नल्स लेकर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मैसेज रिकवरी और रिन्यूअल का है। शुरुआत में आपको अंदर एनर्जी का फ्लो अचानक बढ़ता हुआ दिखेगा। कभी आप खुद को काफी मोटिवेटेड, एक्टिव और पॉजिटिव फील करेंगे और कभी थकान या लेजीनेस आ सकती। ये अप्स एंड डाउन्स इसलिए होंगे क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों एक साथ एडजस्टमेंट फेज में होंगे। इमोशनली ये महीना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पिछले टाइम से आपने स्ट्रेस, इमोशनल बर्डन या मेंटल प्रेशर कैरी किया हुआ था तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पर दिख सकता है। स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है या फिर बॉडी एक्स, वीकनेस या लो इम्यूनिटी जैसा फील कर सकते हैं। ये साइंस इग्नोर करने के नहीं है बल्कि सुनने के हैं। बॉडी आपसे रेस्ट और केयर मांग रही होगी। अच्छी बात यह है कि इस महीने में हीलिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। आप धीरे धीरे अपनी रूटीन सुधारने की तरफ जाएंगे। बेटर हाइड्रेशन, थोड़ा लाइट फूड और रेस्ट को प्रायोरिटी देने का मन करेगा आपका। अगर आप किसी पुरानी अनहेल्दी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए सपोर्टिव है। बॉडी नेचुरली रिकवरिंग मोड में आने लगेगी। इस महीने में एक रियलाइजेशन आएगा कि सिर्फ काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सब कुछ नहीं होता, हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। जैसे जैसे आप इमोशनल बैगेज रिलीज करेंगे वैसे वैसे फिजिकल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट दिखेगी। ओवरऑल ये महीना आपको स्लो डाउन, हील और फ्रेश स्टार्ट करने का मैसेज दे रहा है आपकी हेल्थ की टर्म्स में। अगर आप अपनी बॉडी की सुनेंगे तो एंड तक आप खुद को ज्यादा बैलेंस्ड और फील करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 4 ऑफ समर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। आने वाला फेज आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मेच्योरिटी का टाइम दिखाता है। इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में आप अब इमोशनल डिसीजन से ज्यादा प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले जो कंफ्यूजन या डिले चल रहा था उससे धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी। आप समझने लगेंगे कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में जल्दबाजी ना करें। ये फेज स्लो बट स्टेबल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसे एरियाज जहां वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती हो, जैसे लैंड, लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स या किसी फैमिली ओरिएंटेड असेट,
वहां फायदा ज्यादा मिलेगा। रिस्की या इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। हाउसिंग के मामले में भी इंप्रूवमेंट दिख रही है। नया घर बनाना या प्रॉपर्टी लेने का थॉट सीरियसली एक्टिवेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ज्यादा सूटेबल रहेगी, जबकि कुछ के लिए कॉमर्शियल स्पेस का ऑप्शन भी ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल पेपरवर्क, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च और एक्सपर्ट एडवाइस लेना आपको फ्यूचर स्ट्रेस से बचाएगा। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी है कि पुराने फाइनेंशियल प्रेशर या लोन से रिलीफ मिल सकता है, जिसकी वजह से आप नए प्लान्स कॉन्फिडेंटली बना पाएंगे। ओवरऑल ये फेज आपको स्टेबल इन्वेस्टमेंट, सेंसिबल प्रॉपर्टी डिसीजन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। बस ईगो या कंपैरिजन से दूर रहकर प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी होगी। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। पहला कार्ड है बैलेंस का, देन इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज एट ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये महीना पढ़ाई करने वालों के लिए बैलेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट लेकर आ रहा है। अगर आप प्रिपरेशन में हो तो ये मंथ आपको ये समझाएगा कि सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं, बल्कि सही प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। आपको अपनी डेली रूटीन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। पढ़ाई, रेस्ट और पर्सनल लाइफ के बीच वो बैलेंस आपको बिठाना पड़ेगा। जो लोग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते थे, उनके लिए ये महीना फोकस वापस लाने का है। इस महीने एनर्जी काफी फ्रेश रहेगी, आपके अंदर नया मोटिवेशन आएगा, जैसे एक नई शुरुआत का फील। कभी कभी एक्साइटमेंट ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से आप एक साथ ज्यादा चीजें करना चाहेंगे। यहाँ थोड़ा स्लो और स्टेडी रहना जरूरी होगा। रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन आपको स्ट्रांग बनाएगा। पास्ट का एक्सपीरियंस भी इस महीने काम आएगा। जो टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, वही चीजें रिवाइज करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आपको रियलाइज होगा कि आप पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। बस सेल्फ डाउट को साइड रखना होगा। डिसीजन मेकिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा बाद में करें, पर धीरे धीरे आपको उस चीज पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। ग्रुप स्टडी, गाइडेंस या किसी मेंटोर का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। अकेले सब कुछ करने की बजाय अगर आप हेल्प एक्सेप्ट करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर रहेंगे। इस महीने आपके अंदर ये बिलीफ स्ट्रांग होगा कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकते हूँ। ओवरऑल ये मंथ कंसिस्टेंट एफर्ट, पॉजिटिव माइंडसेट और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ चलने पर आपको अच्छे रिजल्ट्स की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, तो वो एग्जाम आपका क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम इस महीने में क्लियर नहीं होगा। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चीज के लिए अपने मम्मा पापा को भी कह दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके आसपास वाला आपकी पढ़ाई पर रोक लगा दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये महीना आपके लिए इनर अवेकनिंग और कॉन्शियस एक्शन का है।
इस फेज में सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को लाइटली लेना बंद करें। आपके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एक्टिवेट हो चुका होगा, बस अब उसे डायरेक्शन आपको देनी है। इस महीने में ओवर थिंकिंग कम और इनर अवेयरनेस ज्यादा रखें। जो चीज दिल के लेवल पर सही लग रही हो उसे इग्नोर ना करें। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यह महीना आपके लिए लाइट और क्लैरिटी वाली एनर्जी ला रहा है, इसलिए रोज सुबह सनराइज के टाइम 5 या 10 मिनट सनलाइट लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। संडे के दिन सूर्य को जल अर्पण कीजिए और वो मॉर्निंग के टाइम पर करना है, जब सूर्य उदय होता है तब करना है। और सूर्य देव का मूल मंत्र का जो जाप है वो आप कीजिए, 11 बार आप इस जाप को कीजिए। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है और डायरेक्शन है वो दोनों ही स्ट्रांग होंगे। गोल्ड या वार्म कलर्स का यूज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आपका मोड ऑफ एक्शन डिवोशन प्लस प्रेजेंस होना चाहिए। रोज काम करते वक्त या पढ़ते वक्त भी थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करें, जैसे मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ पूरी प्रेजेंस के साथ कर रहा हूं या कर रही हूँ। इस महीने बिना वजह हरी या प्रेशर लेने से बचें। जो चीज नेचुरली फ्लो में आ रही हो उसे अलाउ करें। एक और इम्पॉर्टेंट एक्शन ये है कि अपनी सच्चाई बोलना सीखें, चाहे खुद से हो या दूसरों से। जो बात दिल में दब रही है उसे रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना आपके लिए हीलिंग बनेगा। जर्नलिंग, चैंटिंग या साइलेंट मेडिटेशन आपको इनर एक्सपेंशन दे सकता है। और इस पूरे मंथ में आप ओम की चैंटिंग जरूर कीजिएगा, इससे आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ में आएगा। ओवरऑल अगर जनवरी 2026 में मैं आपका मोड ऑफ एक्शन देखूं तो वो ये है कि लाइट बनो, अवेयर रहो, सच के साथ चलो और डिवाइन फ्लो पर ट्रस्ट रखो। जब आप अपनी इनर वॉइस के साथ अलाइन होंगे तब डिसीजंस भी इजी हो जाएंगे और रिजल्ट्स भी नेचुरली आने लगेंगे। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बिगिन नाउ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आप हर ऑब्स्टिकल अपना ओवरकम कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप दूसरों को भी रास्ता इस महीने में दिखा सकते हैं। तो खुद पर विश्वास रखिएगा, ठीक है। पास्ट की एनर्जी को होल्ड करके मत रखिए, अपने पास्ट को क्लियर कीजिए ताकि आप अपने प्रेजेंट को हील कर पाए और एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर पाए। आपको आपकी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होता हुआ इसी मंथ में महसूस होगा। उसके लिए आपको पहला कदम बढ़ाना है और मैजिक पर बिलीव करना है। अब आपके लिए सभी चीजें बहुत मैजिकल तरीके से होने वाली हैं। जो चीजें आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे वो रियलिटी बनकर आपके सामने आएंगी और आप अपनी लाइफ को ना धीरे धीरे पैशन और प्लेजर के साथ जीना स्टार्ट कर देंगे। आपको लाइफ जीने में मजा आने लगेगा। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।